हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोदली चंद्रिका भी कह सकते हैं, तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम हो गया अक्षर ज्ञान, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। अगर हम इनका राइटर का नाम ले तो इसका राइटर का नाम हो गया अनामिका, ठीक है, जो कवित्री है। तो इसमें बाबू हम यही कहना चाहते थे आपको कि चंद्रिका आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है बाबू, तो आपका अगर अभी तक कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, यानी कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप चंद्रिका से कवर कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर हमें चंद्रिका पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर चंद्रिका से जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे या फिर याद करके परीक्षा में लिखेंगे तो क्या सर हमारा नंबर कट सकता है। यानी कि बहुत सारा, एक तरह से बुझो कि बहुत सारा कमेंट आ गया है। ठीक है बाबू, तो हम आपको तो यहाँ अभी थोड़ा फुल डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे बाबू, लेकिन आपको थोड़ा सा हल्का जरूर हिंट देना चाहेंगे। उससे पहले कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि गद्य खंड एवं काव्य खंड स्क्रीन पर आप लोग देखे हो, तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है बाबू, तो आप इसे याद कर लो। उसके बाद हम फिर बात करते हैं चंद्रिका के बारे में। तो हमको तो आपको तो पहले ही बता दिए है कि हम आपको एक तरह से बुझो कि पूरा फुल डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे बाबू, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी दिन हम आपके लिए समय निकालेंगे और 2 से 3 घंटा, और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और इससे लाभ क्या होता है और इससे हानि क्या होता है। हालांकि हम आपको बता दें कि इससे हानि कुछ नहीं होता है। ठीक है, हानि 0/0 होता है और लाभ 100/100 होता है। ठीक है बाबू, और लाभ कैसे होता है हम आपको यह बता देते हैं। देखो, चलो मान लेते हैं कि तुम चंद्रिका मान के चलो कि कोई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट तुम रख लो। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट में तू कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, तो उस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में जाके तुम फंस जाते हो। ठीक हो, जब तुम उस क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो तुम, बहुत सारे विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जहाँ फंस जाते हैं वहाँ पढ़ाई रोक कर बस वो अपने मन में बस यही सोचने लगते हैं कि अब कोचिंग जाएंगे तो फिर वहाँ सर बताएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही सोचते हो, आप पढ़ाई छोड़ देते हो बीच में। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप चंद्रिका उठाइए और चंद्रिका में देखो कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया गया है। ठीक है बाबू, और उसके आधार पर तुम देख देख कर क्वेश्चन सोल्व करो। अगर नहीं, देखो चंद्रिका में सोल्व करगा तुम, या फिर एग्जाम्पल से भी तुम अगर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर तुम मान कर चलो के प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी मान कर चलो कि तुम वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो, तो फिर लास्ट में तो कोचिंग है ही, तो फिर कोचिंग में जाते हो तो फिर वहाँ पे सर बताते हैं। लेकिन वहाँ पर ये फायदा होता है कि चलो सर जो बताते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, तो जो हल्का हिंट देते जाते हैं और एक बार में आप कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि आप एक बार में वह फ्रेंड्स का आप एक बार में सीख जाते हो। नहीं तो बहुत सारे छात्रों को हम देखते ही हैं, या फिर आप लोग भी देखते ही होगा कि जो सर बताते हैं और नहीं समझते तो भी सर अगर एक बार पूछते कि तुम लोग समझ गया हो तो सब मुड़ी हिला देते हैं। यानी जो नहीं समझ पाता वो भी मुड़ी हिला देता, वो कहाँ से समझेगा। नहीं, वो एग्जाम्पल से प्रयास किया ऑब्जेक्टिव बनाने का, नहीं वह एग्जाम्पल से उस क्वेश्चन का आंसर बनाने का एक तरह से बुझो कि प्रयास किया, नहीं चंद्रिका से उस प्रश्न का हल करने का कोशिश किया, तो फिर कहाँ से समझेगा। जो पढ़ने में तेज विद्यार्थी होता है, अपना जो मेहनत करता है, जो अपने गोल अचीव करना चाहता है, या फिर उसका कुछ उच्च सपना होता है वो उसे प्राप्त करना चाहता है, वो तो मेहनत करेगा ही ना। तो वही लोग चंद्रिका से भी अब प्रयास करके देखते हैं, फिर उससे एग्जाम्पल के तौर पर भी, एग्जाम्पल से भी उस क्वेश्चन को प्रयास करके देखते हैं। उसके बाद भी नहीं बनता है तो फिर अगर मानकर चलो कि वही स्टूडेंट, फिर तुम भी पहुँचते हो वो भी पहुँचता है, तो वो जो छात्र प्रयास किया रहता है रात में, वो डायरेक्ट एक ही बार में जो सर हल्का हिंट देते हैं और समझ जाते हैं, फिर उसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर आता है एक बार में बना देते हैं। आप लोग इधर कभी इधर देखो, कभी उधर देखो, कभी उसके बुक देखो, कभी इसके बुक देखो, कभी लेफ्ट कभी राइट देखते रहो, तो आप लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते हो। बताओ बाबू, हम आपको बताते कि यह समय आपका गोल्डन समय है, ठीक है, तो आप इसे इस्तेमाल करो। और देखो, इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी मन में प्रश्न रहता है क्या सर हम मानकर चलो कि यहाँ से क्वेश्चन आंसर अगर हम याद करके जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो चंद्रिका में क्वेश्चन आंसर है और हम यहाँ से याद कर मानकर चलो कि एग्जाम में लिखते हैं, तो क्या सर हमारा नंबर काट लिया जाता है। बिल्कुल नहीं काट लिया जाता है बाबू। किस तरह से नहीं काट लिया जाता है, चलो हम बताते तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए।
तो देखो बाबू, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हॉल में यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के तुम आंसर लिख के आए हो, ठीक हो, तो क्वेश्चन लिख कर आए हो, उसके बाद फिर वह क्वेश्चन जो समाप्त होता है तो वह कॉपी चली जाता है, कभी कोई मैडम जी के पास चले जाते हैं या कभी सर के पास चले जाते हैं, व्हाट एवर कहीं भी जाए, लेकिन जो सर चेक करते हैं कॉपी तो वह क्या देखते हैं, ये थोड़ी ये देखते कि ये प्रश्न चंद्रिका से लिखा या फिर अपने मन से लिखा या फिर कोचिंग में जो लिखाया वही लिखा है, व्हाट एवर, ये सब वो नहीं देखते बाबू। वो सिर्फ इतना ही देखता कि यह क्वेश्चन से रिलेटेड जो विद्यार्थी है यानी जो आपका कॉपी है उससे रिलेटेड आप कितनी अच्छी तरह से उस प्रश्न का उत्तर लिख कर आए हो, उसके आधार पर आपको फुल मार्क मिलता है या फिर हाफ मार्क मिलता है, ठीक है बाबू। इसको कोई लेना देना नहीं रहता कि तुम चंद्रिका से लिखो या फिर अपने मन से लिखो या फिर तुम बुक से लिखो या फिर तुम कोचिंग में जो लिखाया गया वहाँ से लिखो या तुम फिर अगल से लिखो या बगल से लिखो या फिर तुम चोरी करके लिखो, तुम कहीं से भी लिखो, उसको कोई लेना देना है ही नहीं बाबू। वह सिर्फ यही देखते कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर लिख पाए हो और तुमको फुल नंबर दिया जाता है बाबू। यानी कि आपको चंद्रिका से भी क्वेश्चन का आंसर देने से आपको कोई नंबर नहीं कटता है। हालांकि आपको हम बता दें कि क्वेश्चन का सही आंसर हो, ऐसा नहीं कि तुम अपने पूरे यानी कि याद रट्टा मार के चले जाते हो और फिर रट्टा मार के वहाँ पर जाने के बाद कुछ अपने मन से जो मन जो लिख के आ गया और नंबर कम मिल गया तो तुम आप सोच रहे हो कि हमारा तो चंद्रिका से लिखे तो नंबर ही कट गया है। ऐसा नहीं होता बाबू। इसलिए ना कहते तुम लोग बुक रीडिंग करो। अगर एक बार बुक रीडिंग कर लेते हो तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहता है तो आप उसको अच्छी तरह से लिख पाते हो, यानी कि याद करने में भी काफ़ी सुविधा पड़ जाता है और जब तुम भूलने लगते हो तो अचानक याद आना शुरू हो जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो हम आपको थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं कि चंद्रिका है क्या, यानी चंद्रिका तुम सुनते रहे आए हो और इसे तुम अच्छा भला बुरा बहुत इसके बारे में सुने हुए कि चंद्रिका एक पुअर जो स्टूडेंट होता है वही इस्तेमाल करता है। पुअर स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? पुअर स्टूडेंट का मतलब मायने होता है कि जो पढ़ने में तेज नहीं है उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत तुम सुनते आए हो कि जो पढ़ने में तेज नहीं होता वही चंद्रिका इस्तेमाल करता है, या फिर जो हमेशा क्लास छोड़ देते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करता है, व्हाट एवर। इसी तरह से तुम बहुत सारे प्रश्न सुनते आ रहे होगे, ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको बता दें कि यह सब एक गलत चीज़ है और एक गलत फहमी है। हालांकि हम अभी तुम्हें पीछे ही बताए ना, चंद्रिका तुम यहाँ जब तुम घर पर से प्रयास करके जाते हो कोचिंग में और वहाँ पर आप सर जो समझाते हो तो एक बार में समझ जाते हो, तो यानी कि मान कर चलो कि जो सर समझाते हैं और उसमें से बहुत छात्र बोलते हैं कि सर हम समझ गए, तो वो जरूर यानी कि उस प्रश्न को जरूर वह घर पर रात में या फिर कभी भी वो घर पे ही यानी बुझो घर पे जरूर वह प्रश्न को जरूर बार बार बनाने का प्रयास किया रहता है, भले वह चंद्रिका से हो या फिर एग्जाम्पल से हो या कि अदर बुक से हो या कहीं भी से हो, वह प्रयास किया रहता तो एक बार में वह समझ जाता है। और तुम नहीं समझ पाते हो तो तुमको लगता है कि ये तो पढ़ने में तेज है, हम पढ़ने में तेज नहीं है। ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है बाबू। तो ये सब कुछ नहीं होता है बाबू। हम आपको यही बताना चाहते कि वो भी वही एक तरह से बुझो वो भी सेम टू सेम आप ही के जैसा खाता पीता पढ़ता सोता है, बस इसमें एक ही फर्क हो जाता है। तुम मेहनत नहीं करते हो, वो तुमसे 5 गुना मेहनत करता है। तुम 1 घंटा पढ़ते हो, वो 5 घंटा पढ़ता है, तो तेज विद्यार्थी होगा ही। तुम समझते हो कि वो पढ़ने में तेज है, हम तेज नहीं है, तो इसका सीधे सीधे इम्पैक्ट देखो। तुमसे 5 गुना मेहनत कर रहा है तो लाइफ में भी 5 गुना जाएगा। तुम जब साइकिल चढ़ोगे तो वो मोटरसाइकिल चढ़ेगा, जब तुम मोटरसाइकिल चढ़ेगा तो वह कार चढ़ेगा, 4 चक्का चढ़ेगा। देख रहा है ना, यही सब होता है फर्क। तुमको कार और मोटरसाइकिल पर ही मत उलझ के रह जाना, हम तुमको एग्जाम्पल में बताए हैं, ठीक है बाबू। तो यानी कि तुम जब मेहनत नहीं करते हो और वह मेहनत करता रहता है और जब तुम एक दिन देखते हो तो बस वह तुमसे काफ़ी आगे बढ़ ही जाता है। इसमें क्या है, देखो हम सच्चाई बात बताते हैं, लेकिन आपको भले बुरा लगे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन सच्चाई तो यही है बाबू। अब जिस समय सोते रहते हो उस समय भी कोई विद्यार्थी उठ के और इतना मेहनत के साथ बुझो कि नींद आता रहता तो भी अपना क्वेश्चन सोल्व करता रहता है या फिर कुछ याद करते रहते हैं, और जिस समय जब तुम उठते हो तो वही विद्यार्थी एक दिन आगे बढ़ जाता है तुमसे। तो आप बोलेंगे सर ये सब तो हमें भी मालूम है। तो मालूम है तो बाबू आप अपना गोल्डन समय काहे बर्बाद कर रहे हो किसी के चक्कर में, या भले दोस्त हो या व्हाट एवर कुछ भी हो। आप लोग जान पा रहे होंगे हम कहाँ इशारा करना चाह रहे हैं। तो किसी के लिए आप अपना समय बर्बाद नहीं करो, ठीक है बाबू।
तो चलो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, और हम बस अभी इतना ही रहने देते बाबू। तो हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय निकालेंगे, और समय निकाल कर हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में ज़रूर बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, और आप बहाना बनाना छोड़ दो बाबू, ठीक है, और रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही आपका एक गोल्डन समय है। अगर ये फिर समय चला जाएगा तो फिर बुझ लो यहीं से तुम्हारा करियर स्टार्ट होगा। 11 12 फिर 12 से आगे बढ़ोगे, यानी कि यहीं से तुम मानकर चलो कि एक अच्छा अंक प्राप्त करते हो, तो यहीं से तुम एक तरह से अच्छा कॉलेज में, यहीं से अच्छा कॉलेज फिर अच्छा कॉलेज, अगर तुम यहीं से तुम घटिया कॉलेज प्राप्त करना शुरू कर देते हो तो फिर तुम्हारा ये थोड़ा पढ़ने का जो स्तर होता है थोड़ा सा तुम्हारे मन में बोलता है कि चलो यार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, व्हाटएवर। तो बाबू ऐसा नहीं सोचना, अभी भी आपके पास समय है और अभी भी तुम्हारे पास गोल्डन समय है, तो आप इसे ठीक तरह से इस्तेमाल करो, ठीक है बाबू। तो आई होप अभी तक आप समझ पा रहे होंगे। तो चलो अभी तक हम इतना ही रहने देते बाबू, और हम आपसे कभी फिर मिलते हैं, और तो अच्छी तरीके से मुलाकात होते रहेंगे, ठीक है बाबू। तो चलो अभी तक आप पढ़ाई करते रहो मन लगा के, तो फिर हमें आप जाने की इजाज़त दो। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।